नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु यदि कमजोर है तो किस प्रकार के दुष्परिणाम आपको दे सकता है और उसे सही करने के उपाय क्या हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। मित्रों, केतु एक छाया ग्रह है। ये जिस राशि में बैठता है उस राशि का राशिपति यदि कुंडली में मजबूत अवस्था में हो जाए तो केतु शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, और यदि वही राशिपति कुंडली में कमजोर अवस्था में हो जाए तो यह केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए केतु सिंह राशि पर बैठे हैं। अब सिंह राशि में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इसके बाद भी यदि सूर्य को, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, सूर्य को कुंडली में कहीं पर अच्छा घर मिला हुआ है या बली होकर बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में यह केतु इन्हें शुभ फल प्रदान करेगा। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि यदि केतु बैठा हुआ है मिथुन राशि पर, तो मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध कुंडली में कहीं पर नीच का होकर बैठ जाए या कमजोर अवस्था में होकर बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में यह केतु व्यक्ति को, जातक को अशुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं उन लक्षणों की जो केतु के कमजोर होने पर हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोग जिनका केतु कमजोर होता है वह किसी की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और किसी की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ती है। ऐसे लोगों के अंदर कंसंट्रेशन पावर कमजोर होती है। ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि क्रोध में आने पर ये लोग अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं। इनडाइजेशन से संबंधित समस्या, ब्लड से संबंधित समस्या अर्थात रक्त विकार, और मसल से संबंधित समस्या यानी कि मांसपेशियों से संबंधित विकार इनके जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि इन्हें अपनी बीमारी का निदान जल्दी नहीं मिलता है। बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी, बार बार दवा बदलने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसे लोग तुनक मिजाज होते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को जीवन में कई बार सरकारी जुर्माना देना पड़ जाता है। कमजोर केतु के कारण ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती होने के बाद भी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोग स्नान करने से बचने लगते हैं, 2-2 दिन तक ना नहाना, 3-3 दिन तक ना नहाना, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। केतु यदि अशुभ अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं। केतु यदि अशुभ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं। अशुभ केतु का एक लक्षण ये है कि ऐसे लोगों की नौकरी छूट जाती है और काफ़ी समय तक नौकरी नहीं लग पाती है, या इनका व्यापार अचानक से बंद हो जाता है और काफ़ी समय तक इनका व्यापार नहीं चल पाता है। केतु के कमजोर हो जाने पर एक लक्षण यह दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति जिस बात को बोल रहा होता है उसमें अपने विवेक का अधिक इस्तेमाल नहीं करता है, बिना किसी रिसर्च के किसी बात को बोलने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार निरर्थक भय सताता रहता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं वैसा ना हो जाए, आत्महत्या का मन करने लगे, आत्महत्या करने की इच्छा करने लगे, परिवार और घर छोड़ने की इच्छा करने लगे, तो निश्चित ही मानिए कि उसका केतु कमजोर है। अब चलिए उन उपायों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें करके आप अपने कमजोर केतु को मजबूत कर पाएंगे, उसके अशुभ फलों से निजात पाएंगे और शुभ फलों में वृद्धि कर पाएंगे। केतु को मजबूत करने के लिए, केतु के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चय ही आपको केतु शुभ फल प्रदान करने लगेंगे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने कमजोर राहु के लक्षण और उसके उपाय वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देखिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।